वफाई अदारे मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन पीर सैयद लख्ते हसनैन के साथ नोटिंगम बरतानिया में वाक़ हेड ऑफिस पहुँचे। नोटिंगम बरतानिया में मुस्लिम हैंड्स का ये हेड क्वार्टर कब बना, कितने का ख़रीदा था? 2000 के अंदर इस बिल्डिंग को हमने ख़रीदा और उसी साल हम इसके अंदर मूव हुए थे। लेकिन असल जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मस्जिद के एक छोटे से कमरे के अंदर उसकी इब्तदा हुई थी। फिर हम रेडफोर्ड रोड पर एक हमने शॉप ख़रीदी, उसके ऊपर फ्लैट थे, उसके अंदर हम मूव हुए। फिर 2000 के अंदर फिर हम यहाँ पर आए थे और आज 19 साल यहाँ पर हो चुके हैं। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है? साइज़ के हिसाब से तो इल्म नहीं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 50 के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 50 के करीब लंदन ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं। और इससे पहले यहाँ क्या था? सुना है कि यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वक़्फ़ था और फिर उन्होंने यहाँ पर इसको बेचा था। उस वक़्त तो सस्ती खरीदी होगी। ये तकरीबन मेरे 285,000 का था, 2,85,000 पाउंड का। अब इसकी वर्थ जो है 1 मिलियन पाउंड के करीब होगी। कार्ड के ज़रिए दरवाज़ा खुद खोला। जी अस्सलाम वालेकुम। जियो की टीम यहाँ पर मुस्लिम हैंड्स में आ गई है। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज स्टे इन योर ऑफिसेस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा ठीक है, आप हाय ओके सिस्टर? माशाअल्लाह। ये हमारा मेल रूम है, इसके आयशा इसकी मैनेजर है। और कितनी मेल आती है रोज़ाना? 500 रमज़ान मुबारक के अंदर 500 से लेकर 1000 रोज़ाना मेल जो है। मोस्टली लोग आजकल जो हैं बाई यानी वेब देते हैं। पुराना ज़माना जो था बाई पोस्ट जो डोनेशन हमारे पास आती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो रिड्यूस होती होती बहुत नीचे चली गई। How much finance you generate and how much you spend? Are you in usually in default or you are in profit? We're always in surplus. We're an organisation that raises around £21 million a year. What's the proportion of your administrative spending and the actual work? Our administration is capped at around 10%. So we are as efficient as an organisation can be of our size. The rest of our funds that we hold, we use in distributing our aid. So 90% 90% off, yeah. So for every £1, 90 pence will definitely go towards the aid that we deliver. How is Muslims Hand different from other organizations? What specific achievements Muslim Hands had in the past? We, alhamdulillah, are genuinely a community-based organization. And in the 25 years that this organization has been around, alhamdulillah, it's made a lot of progress. And there's one interesting project you asked about different. We are quite unique in the sense that we've had the opportunity to work on Masjid al-Aqsa in Palestine, in Jerusalem itself. So for the last 8 years now, we have been carrying out various programs. So we started with fixing the walkways, then we started fixing the electricity system, the PA system, and now we've done the lighting system last year into the whole of the courtyard. On the Haram itself. The Israeli government allowed you for this, yes, or the Palestinian government? Well, it's a confusing state when you speak about Jerusalem, so we can't get into that, but we certainly are able to work there. And this is a blessing we have. And this is why I said it's a blessing. It's a very difficult place to get ijazah to work. But alhamdulillah, we have that. So it's been a wonderful journey. Assalamu alaikum. Wa alaikum. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Full house, full house. This area is a program department. हमारा काम more than 50 countries में है। हमारे ऑफिस जो हैं वो about 25-26 कंट्रीज़ में हैं। हमारी ऑर्फन स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है ये तो 26 कंट्रीज़ में है। टोटल आपके एम्प्लॉइज़ कितने होंगे ओवरसीज सारे मिला के?
about 3,000 you can say. यहाँ की जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो मुस्लिम डेमोग्राफिक और उनकी पावर्टी, उसको देखते हुए हमने 5-6 छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू किए। अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। उसमें सबसे बड़ा कि मुसलमान कैदियों की तादाद यहाँ 15,000 के करीब है हमारी जेलों में। जब वो जेल से आते हैं उनकी रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, उनको जेल के अंदर जाकर मिलना और बाद में उनको रीसेटल करना, उसमें 256 औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं। उनके लिए जो मसाइल हैं जब वो बाहर आती हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा रफ स्लीपर होमलेस, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी शामिल है। जो रात को लोग बाहर सोते हैं उनके लिए रैकसैक, उसके लिए स्लीपिंग बैग, और उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रात को उनको कवर देते हैं। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट फ़ीमेल लीडरशिप का है यहाँ पे, और जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से आती हैं, उनको हम कैसे यहाँ एम्पावर करें। What do you do for the advocacy of the education? And it's quite exciting because we'll be focusing on child mental health in the developing world. So we already know that mental health is quite a stigma in the developing world. So this is something we're trying to push and advocate for to initiate change. Do you have statistics to help your work? We will be when we start our research, which is something we're also initiating now. How is the office atmosphere? There must be some discrimination. It's an Islamic organizations, many Muslims work here. Do you feel any discrimination here? There's no discrimination as far as I'm concerned. Everybody welcome me, and then I feel at home, even though I'm from a different faith base. So I interact with everybody. I work with them, and they offer help whenever I need it. So yes. How you feel this organization is different from other organizations? What is so special about it? I've never worked in a Muslim organisation before, and by lunchtime, I was just one of the family. Everyone was treating me just exactly the same as they treat the brothers, sisters, and other family members. Are you giving special treatment here, being the son of the chairman? I wouldn't particularly say so, not really. I came up straight from the bottom. I was an assistant. To be honest with you, still not really high up in the organisation of any sort. Yeah, not really, no. But sometimes you feel you should be given special treatment? No, of course not. Never. The way that my father was brought up, the way that his father brought him up, came from a small village in Sodra and Wazirabad to where he is today, to become an imam of a masjid, to work in over 50 countries, being the chairman and the founder of Muslim Hands and working around the world. I think it's nothing but an honour to be his son, let alone to be the grandson of my grandfather. बरतानिया के शहर बर्मिंघम में हसनात इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पहुंचे। इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर इक़्तिदार अहमद चीमा ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर साहब बताएं कि इस कॉलेज के क़याम का असल मकसद क्या है, और जो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो क्या वो टॉलरेंट होंगे, क्या वो दूसरों के लिए बर्दाश्त रखेंगे, फ़िरका परस्त होंगे, किस तरह के स्टूडेंट होंगे? यहाँ कोई ऐसे दरसगाहें नहीं थी जो उनको दीन की तालीम दे सकें। बहुत से तलबा मुल्क से बाहर जाते थे, मिस्र, शाम और दूसरी जगह, और वहाँ से वो बहुत सारी और चीज़ें साथ लेकर आते थे। लिहाजा मुस्लिम हैंड ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ एक ऐसा इदारा कायम करें जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ जो दूसरे मज़ामीन हैं उनकी तालीम भी दी जाए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी की फ़ीस 10,000 पाउंड है 1 साल की, 3 साल में। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिसर्च के मुताबिक जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता था तो उसकी कम से कम उस पर 70,000 पाउंड का कर्जा होता था। तो कम्युनिटी को वापस देने के लिए वो इन्वेस्टमेंट जो कम्युनिटी ने मुस्लिम हैंड में की, मुस्लिम हैंड ने ये इदारा कायम किया। जब जो बात आप ये कर रहे हैं कि यहाँ की प्रोडक्ट क्या होगी, तो हमारी ख्वाहिश ये है, और ऐसा होगा भी, कि हमारे तालिब इल्म जब निकलेंगे वो दीन और दुनिया दोनों को संभाल सकेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र हैं इस्लाम के, उसके तलबा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला दीनी तालीम का इदारा है जो फुली एक्रेडिटेड है, बल्कि गोल्ड स्टार स्टेटस सेंटर हमारे पास है। क्लासरूम्स का दौरा किया। Assalamu alaikum. Maulana, how are you? MashaAllah. Assalamu alaikum. Maulana, how are you okay? What's your name, age, and why you are here? My name's Hafsa Rahman. I'm 90 years old. I study at City Hasnat College. What's the utility of being educated here?
If you go to the other schools, you get job, you get some adjusted somewhere for some income. What will you do after this? I guess it opens up different pathways. As a young person, it embeds within us a lot of potential. So it allows us to grow and nurture ourselves into positive role models for our society. What changes have you gone through after admission here in City Hasnaat College? I guess it opens up your mind in different ways. It allows you to reflect as a Muslim person, to be more compassionate, be more kind, be worried about how you carry your manners, how you go into society, and how it reflects upon our religion. My name is Manohar Attar Rahman from Sylhet, Bangladesh. Why you are here? I'm here to learn more about Islam. Before coming here, what were you doing? I am also working full-time as a car engineer. My name is Farhana and I'm 20 years old. Originally, my parents are from Kashmir, Azad Kashmir. And I'm here because I wanted to increase in my knowledge of Islam, and I wanted to study something that would benefit me, not, in this life as well as the next life. Have you been to other schools as well? Yeah, I have been to the normal schools. What are you planning to do after this education? What do you want to become? Then, of course, teach, spread the knowledge of Islam. So, Inshallah. लाइब्रेरी पहुंचे। बरतानिया और पाकिस्तान में मजहबी मदारस तो पहले से बहुत थे। क्या अंग्रेज़ी में इस्लाम की मजहबी तालीम देने वाले मदारस नहीं हैं? लेकिन जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से बहुत थोड़े हैं। इस लिहाज से हमने इसका आगाज़ किया ताकि हम भी इस्लाम की खिदमत के अंदर कोई हिस्सा डाल सकें। कॉलेज एक शानदार बिल्डिंग में है, इस पर कितना खर्च आया था जब खरीदी? देखें, हमने तो 8 लाख पाउंड से ये बिल्डिंग खरीदी थी आज से 5-7 साल पहले। आप यहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं, सालाना कितना खर्चा आ जाता है? टोटली फ्री दे रहे हैं और इसमें तकरीबन 2,50,000 पाउंड एवरेज इसका खर्चात आ रहे हैं। आजकल कितने तालिब इल्म ज़ेरे तालीम हैं और जो पढ़ के जा चुके हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी इस तकरीबन 100 बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और 18 बच्चे जो हैं वो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं लास्ट ईयर के अंदर, और उनमें से 12 जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त MA की स्टडी कर रहे हैं। हंसलो लंदन में मुस्लिम हैंड्स के ओपन किचन आए। लंदन में ये ओपन किचन खोलना या लंगर का सिलसिला शुरू करना, इसका मकसद क्या है? लंदन एक दुनिया का एक बड़ा शहर, अमीर तरीन शहर, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक 3 लाख लोग होमलेस हैं। इसलिए मुस्लिम हैंड ने इस बात का ये फ़ैसला किया कि हम क्यों ना होमलेस लोगों की खिदमत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड ने ये पहला प्रोजेक्ट लंदन के अंदर हंसलो के अंदर ये किया है। आपने खुद देख लिया कितने लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। क्या यहाँ सिर्फ मुसलमानों को खाना दिया जाता है? नो, यहाँ पर हर बसीयत है, ह्यूमन बीइंग, कोई शख्स भी आए और यहाँ खाना खाए और चला जाए। रोज़ाना औसतन कितने लोग यहाँ से खाना खाते हैं? अभी 3 महीने हुए इसको शुरू हुए, अभी 100 बंदे रोज़ाना का हो चुका है। ऐसे ही ओपन किचन या लंगर आप बरतानिया में और भी खोलने का इरादा रखें? इसकी सक्सेस के बाद हमारा माइंड यह है कि हम बर्मिंघम के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, ब्रैडफोर्ड के अंदर, ग्लासगो के अंदर, एडिनबरा के अंदर, लंदन सिटी के अंदर जो जहाँ हब है होमलेस लोगों का, कि वहाँ पर भी अपने इसके किचन खोलें। 100 अफराद का के लंगर खाने पर या ओपन किचन पर माहाना कितना खर्च हो जाता है मुस्लिम हैंड्स का? इस वक्त जो तकरीबन 15,000 पाउंड जो है इसका एक महीने का खर्चा है।
के साथ ओपन किचन के शराकतदार हैं। समाजी और नफ्सियाती तौर पर ये किचन खुलने से यहाँ के हालात पे कोई फ़र्क पड़ा है? हमारी जो पुलिस है उन्होंने हमें जब जाकर बताया कि ओपन किचन बनने से क्राइम में कमी आ गई है तो हमें बहुत खुशी हुई, इसलिए कि ये लोग छोटे छोटे क्राइम करते थे, कहीं से कोई चीज़ उठा के भाग जाते थे, कहीं से सैंडविच, कोई बाहर से कोई बनाना। पुलिस ने कहा कि वो छोटे क्राइम सारे ख़त्म हो गए हैं। हॉन्सलो सिटी की मेयर समिया चौधरी भी ओपन किचन के दौरे पर आई। हॉन्सलो की मेयर की हैसियत से ये जो ओपन किचन खुला है यहाँ पर, इससे क्या आप देखते हैं कुछ समाजी या यहाँ की फलाही सरगर्मियों पर क्या असर पड़ा है? जो भी काम मुस्लिम हैंड्स ने किया है हमारी बड़ों के लिए, ओपन किचन खोलना, लोग जहाँ पे आके तो ये जो आफ्टरनून में और शाम को जो उनको गर्म फूड मिलता है, ये होमलेस पीपल हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड। आई थिंक ये बहुत एक ज़रूरी काम था जो अगर नॉट पॉलिटिकली अगर वैसे आप देखते हैं इसको तो ये इतना इम्पोर्टेंट था कि हमारे जो रोडों पे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता या जिनके पास रहने की जगह नहीं है, हम भी एज अ काउंसिल कोशिश कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की। बट आई थिंक व्हाट मुस्लिम हैंड हैज़ डन, दे हैव डन रियली नाइस फॉर आवर बॉरो एंड वी लव, इट्स लवली टू हैव देम हियर। मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन सैयद लख्ते हसनैन के हमरा स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी वजीराबाद पहुंचे। तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वेलकम टू मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ। यहाँ बच्चे कुरान के कलमी नुस्खे लिख रहे हैं। आपने वजीराबाद में ही क्यों 2 कॉम्प्लेक्स टीचिंग के लिए बनाए, एजुकेशन के लिए बनाए? इस जगह का इंतखाब क्यों? मैं जीटी रोड के ऊपर चाहता था, जगह ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जो डोनर था वो कह रहा कि जल्दी लें जगह। ये सोदरा से यहाँ पर जगह मिल गई और यहाँ पर शुरू हुआ। अब तक पूरे पाकिस्तान में आपके कितने स्कूल हैं और यहाँ वजीराबाद कॉम्प्लेक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? वजीराबाद कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 1007 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़के मिलाकर। 225 के करीब हमारे पाकिस्तान के अंदर स्कूल हैं जिनमें तकरीबन 45,000 बच्चियाँ तालीम हासिल कर। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी वो स्कूल जिनको आपने ज़रा आला मकाम दिया हुआ है पढ़ाई का, वो कितने हैं? वो तकरीबन 16 हैं। अब तक आप कितनी सरमायाकारी कर चुके हैं, कितने बिलियन लगा चुके हैं इन स्कूलों की तामीर पर और फिर उनको चलाने में? मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता कि अमाउंट टोटल कितनी है, सिर्फ इतना बता सकता हूँ ये जो कम्प्लेक्स हैं इनके ऊपर तकरीबन 7 करोड़ रुपया 1 साल के अखराजात हैं। और इनकी तामीर पे कितने पैसे लगे? तकरीबन कोई 7-8 करोड़ रुपया इनकी तामीर के ऊपर लगा था। और अभी जो हम कॉलेज हमने हलीमा कॉलेज बनाया, इसके ऊपर भी 3 से 4 करोड़ रुपये वहाँ खर्चा है। स्कूल में ही बच्चों के लिए मेस बनाया गया है। अपने हाथ से बच्चों को खाना डालकर खिलाया। खुद भी बच्चों के साथ खाना खाया। मुस्लिम हैंड स्कूल के फारुग तहसील तलबा और तालबात से खिताब किया। सिर्फ आप डॉक्टर ना बने, सिर्फ आप इंजीनियर ना बने, हमारी ये ख्वाहिश है इसके साथ एक अच्छा इंसान, ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद और खिदमत का जज्बा रखने वाला हो। वसीम अकरम के बालिंग स्टाइल की कॉपी करके मशहूर होने वाले छोटे वसीम अकरम
यानी नन्हे हसन अख्तर को स्कूल में मुफ्त तालीम और रिहाइश के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ज़माना तालिब इल्मी में खुद भी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। हसन साहब, आप ये बताएं कि यहाँ कैसे पहुँचे इस एकेडमी में, इस स्कूल में? मुझे स्कूल वाले लेके आए थे। मैं 4 में हूँ। कितना टाइम खेलते हैं क्रिकेट? असर से मगरिब तक। और पढ़ाई? पढ़ाई रात को करते हैं। और तुम्हारा पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? वसीम अकरम। क्यों, वो क्यों पसंद है? मैं उनके जैसे बॉलिंग कराता हूँ तो। हलीमा स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी गर्ल्स कैंपस आए। छोटे भाई सैयद ज़ियाउल नूर शाह ने इस्तकबाल किया। पीछे आपको जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग हलीमा कॉलेज की बिल्डिंग है। अब हमारे पास ये फैसिलिटी आ चुकी है कि एक बच्ची जो नर्सरी में यहाँ पर दाखिल होगी वो BSc तक हमारे यहाँ पढ़ सकती है। 83% बच्चियाँ जो हैं वो मुस्लिम हैंड्स उनको फ्री ऑफ कास्ट तालीम दे रही है। नर्सरी क्लास है और सबसे बड़ा जो कमाल जो मुस्लिम हैंड्स ने किया है वो मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग से इंटरेक्टिव बोर्ड जो यहाँ पर मौजूद है। क्लासरूम्स का दौरा किया। वजीराबाद सिटी में मुस्लिम हैंड्स के फ्री आई कैंप पहुंचे। एक साल के तकरीबन 12,000 के करीब बेनिफिशरीज हैं। उसमें से जो ऑपरेशन हुए हैं वो तकरीबन 5,000 है। एक कैंप जो यहाँ वजीराबाद में चल रहा है, सेब कैंप जो है वो इस वक्त कोयटा में भी चल रहा है। इस तरह सिंध के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर हज़ारों के हिसाब से ऑपरेशन हर साल हो रहे हैं। एक जो ऑपरेशन है उस पे कितना खर्च आता है? तकरीबन 12,000 से लेकर 13,000 रुपये। सोदरा शरीफ वजीराबाद में अपने आबाई घर आए। बड़े भाई पीर सैयद चंद पीर शाह से मुलाकात की। कहाँ सोदरा की तंग गली में ये छोटा सा आबाई घर और कहाँ दुनिया भर में फैला हुआ मुस्लिम हैंड्स का नेटवर्क। ये सब कुछ कैसे बदला? मैं जब यहाँ से 91 में हिजरत करके इंग्लैंड गया तो मैं रब के हजूर रोता भी था और दुआ भी करता था कि मैंने ये जो हिजरत की है मैंने तेरे दीन के, तेरे बंदों की खिदमत के लिए की है। मुझे इल्म नहीं मैंने क्या करना है, मुझे खुद रास्ता अता कर। फिर यह है कि सिलसिला खिदमत का जो है हमारे बुज़ुर्गों से सदियों से आ रहा है और हम हज़रत जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश की औलाद में से हैं। हम तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पर आए। उस वक़्त घर के मुआशी हालात क्या थे? हमारे वालिद गिरामी का जब विसाल हुआ तो 18 रुपये छोड़ कर गए थे। ये हमारा वही मकान है, थोड़ा सा रंग इसका बदला है। हमारे किसी भाई की पूरी दुनिया में नौकरी अल्लाह दे रहा है खिदमत की, कोई दुनिया में कोई घर नहीं है। क्या कभी ख्याल था कि आप चैरिटी के काम से वाबस्ता होंगे? हम लंगर खाने वाले भी हैं और खिलाने वाले भी हैं। ये सदियों से चल रहा है और आज भी चलता है। मैं इस पर कुछ शक नहीं, मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे रब ने मुझे रहनुमाई की है। कब? रब ने जब ये नेमत अता की तो मुझे अल्लाह ताला ने सबको दिखा दिया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, असहाब तसव्वुफ़ कहते हैं कि उसका बयान करना पब्लिक में ज़रूरी अच्छा नहीं होता। रहनुमाई मिली, कोई रास्ता दिखाया गया? सब कुछ आज तक वही है। चंगे बंदे ने बेहतरीन ने साढ़े तो बड़े कम आए ने, एक कम आए ने कि इल्म हासिल कर लिया, तब्बा दी रूह खुश हो गई। सब तो बड़ी बात है वे ये चीज़ रही ने माशाअल्लाह। मेरे आखे ला के मैं आख्या अब्बा जी आख्या जी तुम आलमे दीन बने थोड़ी कोई तुम आप जाओ। आज़ाद कश्मीर के डिवीजनल हस्पताल मीरपुर आए।
एमरजेंसी के लिए अद्वियात की फराहमी का ख्याल कैसे आया? यहाँ पर जो ज़ख्मी होकर लोग आते हैं उनके लिए एमरजेंसी रिलीफ के लिए जो मेडिसिन है यहाँ पर मौजूद नहीं होती थी और हॉस्पिटल के पास भी नहीं होती थी। चुनांचे मुस्लिम हैंड्स ने इस बेस के ऊपर हमने यहाँ पर फार्मेसी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28,000 अफराद को फ्री ऑफ कास्ट जो है इस वक्त तक मेडिसिन देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की गई। सालाना इसका बजट कितना है? सालाना 45 लाख रुपये। और अब तक कितना खर्च कर चुके हैं? 1.25 करोड़ से ज़्यादा। मीरपुर में आप कितने प्लांट्स लगा चुके हैं? इस वक्त मीरपुर शहर के अंदर 13 हैं, 13 हैं और पूरे इलाके के अराउंड 43 हम लगा चुके हैं। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं ये पानी? इसमें 70,000 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट की अपनी असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 80% बीमारियां जो कि पानी की वजह से, ख़राब पानी की वजह से पैदा होती थी, वो बीमारियां इस शहर के अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। इसकी मेंटेनेंस, इसको चलाने के लिए कितना खर्च होता है? तकरीबन 20,000 रुपया एक महीने का हो, सारा निज़ाम चल सके। फुटबॉल ग्राउंड मीरपुर पहुंचे, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हेड कोच मोहम्मद रशीद से मुलाकात की। ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली मुस्लिम हैंड्स का जो प्रोजेक्ट स्ट्रीट चिल्ड्रन का है, ये उनके लिए बना। ये आइडिया कैसे आया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को दुनिया की फुटबॉल खिलाई जाए? फिर मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको ये जगह दे दी। एक वर्ल्ड कप स्ट्रीट चिल्ड्रन का हो रहा है ब्राज़ील के अंदर, ये 2014 की बात है। हम उनके बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान के बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, वो वहाँ जाकर वर्ल्ड कप स्ट्रीट चिल्ड्रन का खेले। दैट वाज द बिगिनिंग इन माय ऑफिस। मैंने इनको इजाज़त फ़ौरन दी, मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत है और वो 3rd पोजीशन लेकर आए। फिर हमने अपनी टीम बनाई, अपनी मुस्लिम हैंड्स की स्ट्रीट चिल्ड्रन टीम बनी। पहले हम स्पॉन्सर कर रहे थे, फिर हमने अपनी बनाई और 2018 के अंदर जो वर्ल्ड कप स्ट्रीट चिल्ड्रन का हुआ है मास्को में वहाँ पर 2nd पोजीशन हासिल की। क्या अब भी ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है या अब इनको आपने कोई अकोमोडेशन दी, इनको कोई लुक आफ्टर कर रहे हैं? स्टेट चिल्ड्रन का नाम दिया हुआ है, हम इनको स्ट्रीट चिल्ड्रन समझते ही नहीं। आप ग्राउंड कितने का खर्च आया इसमें? 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ ग्राउंड के खर्च आता है। आस्ट्रो टर्फ लगाई और आज़ाद कश्मीर की पहली है और पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले 4 थी और अब 5वीं ये है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर पहुंचे। दारुल हुकूमत न्यामे से 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़े लूमा गांव पहुंचे। मुस्लिम हैंड्स की तरफ से इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिए कुएं का इफ्तिताह किया। Are you happy? मगरबी अफ्रीका के दूर दराज मुल्क नाइजर में अब तक आप कितने वाटर पंप लगा चुके हैं? तकरीबन 747 के करीब इस किस्म के और हैंड पंप जो हम लगा चुके हैं। यहाँ पर और दूसरे ममालिक में सबको शामिल करके कितनी मसाजिद आप मुकम्मल दुनिया में बना चुके हैं? लेकिन 1000 से मसाजिद ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किस मुल्क में बनाई है? सूडान के अंदर, दूर दराज विलेजेस के अंदर, डेजर्ट के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हेल्थ या एजुकेशन का अफ्रीका में क्या काम कर रहे हैं? नियामी के अंदर एक बहुत खूबसूरत स्कूल हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा माली के अंदर है, सेनेगाल के अंदर है,
गैम्बिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, मोरितानिया के अंदर है, फिर इसके अलावा सूडान में, सोमालिया के अंदर, बेशुमार कंट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि इनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए ताकि इनको जो बच्चे हमारे पास कम से कम यतीम और मस्कीन आए तो वो कल के लिए अपने मुल्कों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बन सकें। तकारवत गांव आए। मकामी अफराद ने इस्तकबाल किया और अपना रवायती सरदार का लिबास पहनाया। यहाँ के मकामी अफराद नदी से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मुस्लिम हैंड्स की जानिब से वहाँ जल्द साफ पानी और दूसरे मंसूबे शुरू किए जाएंगे। न्यामे के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे। बच्चों ने कतार में खड़े होकर इस्तकबाल किया। तलबा और तालबात ने अफ्रीकी मलबूसात पहनकर फैशन वॉक की। नन्हे बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। तुर्की के शहर इस्तांबुल आए। तुर्की हिरानूर फाउंडेशन पहुंचे। शेख यूसुफ ज़ियाउद्दीन ने इस्तकबाल किया। यहाँ मुकीम 700 तलबा में से 200 का तल्लुक शाम के मुहाजिरीन से है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली पहुंचे। दारुल हुकूमत बमीको से 550 किलोमीटर दूर मिट्टी से तैयार की गई दुनिया की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद जैने पहुंचे। इमाम मस्जिद ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम हैंड्स पेरिस ने फैसला किया है कि जीने शहर में ग्रैंड मस्जिद की वजह से इस शहर को अपना लिया जाए। सेहत और दीगर फलाही प्रोजेक्ट मुस्लिम हैंड्स करेंगे। मकामी लिबास तोहफतन पेश किया गया।
माको में मुस्लिम हैंड्स के दफ्तर आए, कंट्री मैनेजर फोदे से मुलाकात की। मुस्लिम हैंड्स के नए तामीरशुदा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह करने पहुंचे। खवातीन और बच्चों ने कबायली रंग में ढोल बजाकर और डांस करके इस्तकबाल किया। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ क्लासरूम्स का दौरा किया, बच्चों को प्यार किया और गले लगाया। न्यामा कोरो में मुस्लिम हैंड्स की तरफ से पानी को महफूज करने के लिए वाटर टैंक नस्ब किए गए हैं। That is a cold, really weather at that time, and they go very far to collect. That is the duty. Thank you very much. Thank you, lady.